वेलकम टू स्टडी पहल। आज के इस सेशन में हम 16 फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी इस सेशन में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। उस सेशन के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र का नाम आया है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद की 78 सीटें स्थित हैं। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क और बोरीवली नेशनल पार्क स्थित हैं। महाराष्ट्र में नवेगांव टाइगर रिजर्व, नागजीरा टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोबा टाइगर रिजर्व और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व स्थित हैं। अच्छा, एक कौन सा नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा के बीच में पड़ता है? तो पेंच नेशनल पार्क है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंच नेशनल पार्क कौन कौन से राज्यों के बीच में पड़ता है? तो पेंच नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा में पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पर तंसा वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। महाराष्ट्र में पुणे स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। नीरज चोपड़ा कौन है? जेवलिन थ्रू के खिलाड़ी हैं, यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था। और महाराष्ट्र में ही लोनार झील है, महाराष्ट्र में कोयना बांध है, उजानी बांध है और जयकावाड़ी बांध है। अच्छा, महाराष्ट्र की सीमा कितनी राज्यों से साझा होती है? महाराष्ट्र की सीमा 6 राज्यों से साझा होती है। कौन कौन सी? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने चीनी मूल की कितनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने चीनी मूल की 54 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हैदराबाद है। हाल ही में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर शिखर सम्मेलन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित होगा। अब तेलंगाना का नाम आया है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन हैं। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन हैं। तेलंगाना में लोकसभा की 17, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 40 सीटें स्थित हैं। तेलंगाना में मृगवणी नेशनल पार्क, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, अमराबाद टाइगर रिजर्व स्थित हैं। तेलंगाना में चार मीनार स्थित है। तेलंगाना की राजधानी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह भी बनता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। अच्छा, तेलंगाना कितने राज्यों से सीमा साझा करता है?
तो तेलंगाना भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन सी? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? तो हाल ही में इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है। अब इसरो का नाम आया है, तो इसरो की स्थापना 1969 यानी कि 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना FM चैनल रेडियो चैनल मिला है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश को सेंट्रल जेल में अपना FM रेडियो चैनल मिला है। अब मध्य प्रदेश का नाम आया है, तो मध्य प्रदेश की एक स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें स्थित हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश कौन है? RB मलीमठ। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क स्थित हैं। साथ ही साथ संजय गांधी नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फांसन नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क स्थित हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में नदियां कौन कौन सी हैं? सोन, नर्मदा, पेंच, गोदावरी नहीं, चंबल और क्षिप्रा प्रमुख हैं। परियोजना कौन कौन सी हैं? तवा परियोजना है जो कि तवा नदी पर स्थित है। बाणसागर परियोजना है जो कि सोन नदी पर स्थित है। बरगी परियोजना है जो कि नर्मदा की सहायक नदी बरगी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, ये तीनों परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित हैं। और पेंच परियोजना जो कि पेंच नदी पर स्थित हैं। गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये परियोजना कहां पर है? ये राजस्थान में है, मगर चंबल नदी पर स्थित है, जिसका उद्गम स्थल कहां पर है? मध्य प्रदेश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में प्रमाणीकरण के लिए जम्मू कश्मीर में QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया गया है। अब जम्मू कश्मीर का नाम आया, तो जम्मू कश्मीर की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है? क्या इसकी सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा होती है? हाँ, जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से साझा होती है। और साथ ही साथ इसकी सीमा 3 राज्यों से साझा होती है। कौन कौन से? लद्दाख जो कि एक UT है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, और 2 राज्यों से हिमाचल प्रदेश और पंजाब से साझा होती है। अब इसकी राजधानी क्या है? जम्मू और श्रीनगर, 2 राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन। और ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें उपराज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा। लोकसभा की कितनी है? 5 सीटें और राज्यसभा की 4 सीटें स्थित हैं। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान में दाचीग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क स्थित हैं। साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन है? बुलर झील स्थित है। डल झील, बैरीनांग, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नांगल झील भी यहीं पर स्थित है। वो परियोजना कौन कौन सी हैं? एक झेलम नदी निकली है जो कि 724 किलोमीटर लंबी है। बैरीनांग, कश्मीर के बैरीनांग के समीप शेषनाग झील के शेष का उद्गम स्थल है। दर्रे कौन कौन से हैं? जोंजिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल और बुरजिल, ये 4 दर्रे प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में 4 दिवसीय मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में राजस्थान में 4 दिवसीय मरु उत्सव शुरू हुआ है। अब राजस्थान का नाम आया है तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। जयपुर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें स्थित हैं। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव या घाना पक्षी विहार नेशनल पार्क, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क स्थित है। राजस्थान में भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील स्थित है। कौन सी? सावर झील। राजस्थान में जवाई परियोजना है जो कि जवाई नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना है और गांधी सागर परियोजना। ये तीनों परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। और चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या? मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अच्छा, राजस्थान की सीमा कौन कौन से राज्यों से साझा होती है? तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से साझा होती है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पाकिस्तान से साझा होती है। 5 राज्य कौन कौन सी? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से साझा होती है। राजस्थान की जयपुर में विश्व का 3रा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके मनोज तिवारी। आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रैंक वॉल्टर स्टेमियर किस देश की पुनः राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में फ्रैंक वॉल्टर स्टेमियर जर्मनी के पुनः राष्ट्रपति बने हैं। अब जर्मनी का नाम आया है तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट तो यही बने हैं, फ्रैंक वॉल्टर स्टेमियर। और जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है, यानी कि यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। आशा है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। और आज के सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको इसका आंसर बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इस सेशन को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनके लिए मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।